डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। हमने पहले 4th लेसन रीड किए थे। आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमने कौन कौन से लेसन रीड किए हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। जैसे कि हमने धूल जो लेसन है हमारा वो रीड कर लिया है, और ये जो सेकंड लेसन है दुख का अधिकार, और जो थर्ड लेसन है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है ये भी 4th भी हो गया है, तुम कब जाओगे अतिथि। यदि आपको इन लेसन्स की वीडियो नहीं मिल रही हैं तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वैज्ञानिक चेतना के वाहक, चंद्रशेखर वेंकटरामन। ये जो लेसन है ना 5th है, और ये कीचड़ का काव्य ये 6th है। ये दोनों लेसन हटा दिए गए हैं। सीबीएसई ने निर्धारित किया है पाठ्यक्रम, जिसमें से कुछ लेसन आपके हटा दिए गए हैं। मैं उनकी पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिस इस पे क्रॉस किया हुआ है आप देख सकते हो, वैसे मैं बोल के बता देता हूँ। अभी वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, कीचड़ का काव्य और आदमी नामा, गीत अगीत, अग्निपथ और नए इलाके में, ये जो लेसन्स हैं आपके, ये सारे लेसन्स आपके हटा दिए गए हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके पास पीडीएफ आएगी उसमें आप चेक करें और अपने नोटबुक में या इनके अपनी बुक में उनको टैली कर लें। तो आइए आज का हमारा लेसन पढ़ते हैं, जिसका नाम है धर्म की आड़। गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु 1931 में हो गई। इस लेसन में इन्होंने क्या कुछ बताया है कि एक धर्म को लेकर के लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं। उत्पात होता है दंगे, या आप उत्पात को कह सकते हो कि जैसे धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें चलाई जाती हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ, पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म के नाम पर जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, यानी कुछ भी समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जो देते हैं उधर जुट जाता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं होती, जो दूसरा व्यक्ति बता देता है उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं, यथार्थ धर्म की ओर चले जाते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सब में सुगम मालूम पड़ता है। सुगम भी है, सुगम होता है सरल, जहां पे जाना आसान होता है, सुगम बोलते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता। लकीर पीटते रहना कि जो किसी और ने बोल दिया उसकी बातों का अनुसरण करता रहता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा तो अधिक उठा रहे हैं। पाश्चात्य होता है जो प्राचीन एशियंट। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की जो झोपड़ियों का मजाक उड़ती हुई अटालिकाएं, आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वो मोटे पड़ते हैं और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद, बोलेसिविज्म आदि का जन्म हुआ है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का जितना जोर नहीं है
यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहां के धन की मार, यहाँ की बुद्धि पर मार, वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों का लड़ाना और भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और द्रुत आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में हो, किसी दूसरी व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरफ का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वो माने। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी भी धर्म के मानने वाले कभी जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस कार्य का यह फल हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में महज भी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक भी पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म के महात्मा जी का मतलब धर्म और ऊंचे उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे इतराज हो सकता है। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। सुदाचार और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दीन पर बेईमान करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हो तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोजे का और पूजा गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लाभ महजब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकासना बहुत
बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिक और लाज महजब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र दया करके मनुष्यता को मानो पशु बनना लाइन स्किप हो गई थी। पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, यानी कि जो मनुष्य होने का फर्ज निभाओ, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। थोड़ा सा ना आप लोग इस लेसन के जो कठिन शब्द है ना वो लिखें और उनको जो शब्दार्थ है वो याद करें। और मैं आपको होमवर्क में यही देता हूँ कि कठिन शब्द लिखने हैं और आप इसको याद करोगे और साथ साथ में आप इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ये वाले क्वेश्चन आंसर 25 से 30 शब्दों में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 6 जो लेसन है 1 2 3 4 5 6 ये लेसन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे, फेयर नोटबुक में। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट।